नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर लेते हैं। और ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हर हर महादेव से गूंजा है आगरा। शिव भक्तों ने शुरू की है कैलाश की परिक्रमा और 8 घंटे में परिक्रमा को ये पूरा किया जाएगा। 40 किलोमीटर की ये पूरी परिक्रमा है जिसको पूरा करना है। प्राचीन मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। शिव भक्तों के लिए जगह जगह भंडारों का आयोजन भी ये किया जाएगा। तो ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि परिक्रमा जो होनी है उसको लेकर तैयारियां लंबे समय से चल रही थी। हर हर महादेव से आगरा इस वक्त ये गूंज रहा है ताज नगरी, और शिव भक्तों ने अब कैलाश की परिक्रमा करना शुरू कर दिया है और 8 घंटों में इस परिक्रमा को पूरा किया जाना है। और इसी के साथ आपको बता दें कि 40 किलोमीटर की परिक्रमा ये है जिसको 8 घंटे में कंप्लीट करना है। प्राचीन मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है। भंडारे का आयोजन किया जाएगा शिव भक्तों के लिए जगह जगह, ताकि शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, इसका भी विशेष ख्याल रखा जाएगा। तो ताज नगरी आगरा बम बम बोले के जयकारों से गूंज उठी है और 8 घंटे की परिक्रमा को पूरा करेंगे शिव भक्त, जिनके लिए जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। और 40 किलोमीटर की यह परिक्रमा है जिसको 8 घंटे में शिव भक्तों द्वारा पूरा करना है। तो प्राचीन मंदिरों में जो शिव जी के प्राचीन मंदिर है वहां पर भक्तों की साफ तौर पर भीड़ नजर आ रही है। जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। सावन का महीना है, इससे पहले वो तस्वीरें हमने देखी कि कांवड़िए किस तरह से कांवड़ लेकर अपने गंतव्य तक पहुंचे और शिवरात्रि वाले दिन जलाभिषेक उन्होंने किया। और ये देखिए 40 किलोमीटर की ये परिक्रमा है जिसको 8 घंटे में पूरा करना है। और प्राचीन मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है और जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया है शिव भक्तों के लिए, क्योंकि जहां जहां से ये शिव भक्त अपनी परिक्रमा के लिए गुजरेंगे वहां पर उनके लिए सुविधाएं भी वहां पर रखी गई हैं। भंडारे का आयोजन वहां पर किया जाएगा ताकि उनको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। तो 40 किलोमीटर की यह परिक्रमा है। शिव भक्त प्राचीन मंदिरों में पहुंच रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, दूर दूर से भक्त यहाँ पर आए हैं और 40 किलोमीटर की यह परिक्रमा जिसको 8 घंटे में पूरा करना है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता ब्रजकिशोर शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। ब्रजकिशोर, 40 किलोमीटर की यह परिक्रमा है जिसको 8 घंटे में पूरा करना है शिव भक्तों द्वारा। फिलहाल किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि खबर यह भी है कि उनकी सुविधा के लिए भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा। कैलाश महादेव मंदिर की परिक्रमा होती है, शहर के चारों कोनों को जो शिवालय है उनका शिव भक्त परिक्रमा करते हैं और जल चढ़ाते हैं। आगरा में उसकी तैयारी पहले से कर ली गई थी और तमाम तैयारियां देखिए मेरे पीछे से भक्तों की लाइन लगी हुई है और पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। बैरिकेडिंग के बाद जहाँ से भी रूट जो भी जिस रास्ते का रूट होगा उसे डाइवर्ट कर दिया गया है जिससे कि भक्तों को कोई परेशानी ना हो। और शहर में जगह जगह उनसे भक्तों के लिए शहरवासियों द्वारा भंडारे के आयोजन किया जाते हैं और तमाम इनको सुविधाएं दी जाती है और सिर्फ भक्तों की सेवा करते हैं लोग। इस यात्रा को बहुत प्राचीन यात्रा है, लेकिन लोग आते हैं और करते हैं आगरा की और फिर बिल्कुल तस्वीरें हम देख रहे हैं ब्रजकिशोर, क्योंकि सावन का महीना है। उससे पहले वो तस्वीरें भी हमने देखी जब कांवड़िए कांवड़ लेकर चल रहे थे, अपने गंतव्य तक पहुंचे, जलाभिषेक उन्होंने किया। और अब जो परिक्रमा है इसको 40 किलोमीटर की 8 घंटे में कंप्लीट करना है। फिलहाल किस तरीके की तैयारियां जमीनी स्तर पर वाकई देखने को मिल रही हैं, क्योंकि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए हैं, तस्वीरें हमने देखी। शिव भक्तों में किस तरीके का उत्साह है? देखिए शिव भक्त लगातार आप पीछे मेरे पीछे लाइन में देख सकते हैं किस तरह रोडों पर लाइन लगी है। शिव भक्त जो है 5 बजे से शुरू हो जाती है परिक्रमा। रोडों पर जो रूट डाइवर्ट कर दिए गए, रोड खाली कर दिए गए इनके लिए लगातार इनके लिए। देखिए मैं शिव भक्त से बात करने की कोशिश करता हूँ, किसी से बात करने की कोशिश करता हूँ। शिव भक्त बहुत जल्दी निकल रहे हैं। क्या नाम क्या है आपका? क्या नाम है आपका? कोई नाम क्या है? कोई बोलने के लिए क्या नाम है आपका? क्या करने जा रहे हो आप? अच्छा, क्या कैसा लग रहा है आपको परिक्रमा दे रहे हो? लगातार अपने परिक्रमा के लिए निकल रहे हैं और परिक्रमाएं तो पूरी होगी। हाँ, क्या नाम है आपका? कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं बोले जी परिक्रमा। कितने किलोमीटर की परिक्रमा है, कब तक पूरी होगी? ये 60 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो कब तक पूरी होगी? 6 साल तक पूरी हो जाएगी। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो देखिए आप भक्तों में उत्साह है। शाम से ही भक्त चालू हो गए, सुबह तक परिक्रमा होगी, शिवालयों में जल चढ़ाया जाएगा, उसके बाद परिक्रमा पूरी होगी। बिल्कुल ब्रजकिशोर, लेकिन प्राचीन मंदिर भी है, वहां पर किस तरह से भक्तों की भीड़ साफ तौर पर नजर आ रही है और आपके पीछे भारी तादाद में शिव भक्त नजर आ रहे हैं। थोड़ा पूछने की कोशिश कीजिए कि प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम किए गए हैं उससे खुश हैं, संतोषजनक है?
क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मनीष कुमार है। प्रशासन ने जो व्यवस्थाएं की है, जो आपके लिए परिक्रमा के लिए सही लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? हो गया है। अच्छा, अभी जो आप जा रहे हैं रूट बिल्कुल खाली है, क्लियर अभी पानी है, यहाँ तक तो खाली है, आने नहीं वाली है। ठीक है ब्रज किशोर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीर हम दिखा रहे थे, देखिए किस तरह से एक उत्साह जो है शिव भक्तों में साफ तौर पर नजर आ रहा था। तो चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां पर सीएम योगी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए हैं। टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको सीएम योगी की दो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर पहली तस्वीर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगाकर फरियादियों की समस्याओं को सुना है और साथ ही अधिकारियों को समस्या के समाधान के तत्काल निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दूसरी तस्वीर आप देखिए, सीएम योगी चालिया पूर्व में ये चालिया पर्व जो है उसके शुभारंभ के अवसर पर यहां पर पहुंचे हैं और सिंधी समाज के नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर प्राण प्रतिष्ठा और इसके उद्घाटन समारोह का हिस्सा वो बने हैं, इसके साक्षी बने हैं, जहां पर सीएम योगी ने नवनिर्मित झूलेलाल मंदिर का लोकार्पण किया। आपको बता दें कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान गोरखनाथ रोड पर पुराने मंदिरों को हटा दिया गया था। और वहीं विधानसभा चुनाव के बाद से ही सुभाषपा ने समाजवादी पार्टी से दूरियां बनानी शुरू कर दी थी और लंबे समय से इस पर सस्पेंस भी बरकरार था। सुभाषपा किसका दामन थामेगी, लेकिन अब इस पर जो सस्पेंस था उससे पर्दा उठ चुका है और एक बार फिर से सुभाषपा एनडीए का हिस्सा बन गई है और इसकी घोषणा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके यह कर दी है। सुभाषपा के इस कदम के साथ विपक्षी खेमे को भी तगड़ा झटका लगा है। ओम प्रकाश राजभर को पिछड़ा और दलित वर्ग का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता है और हमेशा से ही चुनाव में राजभर ने पिछड़ी जाति के लोगों के लिए अपनी आवाज को बुलंद भी किया है। तो 2002 में सुभाषपा की स्थापना यह हुई थी और इसी के साथ ही पिछड़ी जातियों पर सुभाषपा का काफी प्रभाव माना जाता है, बहुत बड़ा चेहरा अपने आप में है। और 2004 में सुभाषपा ने पहला चुनाव लड़ा और इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश और बिहार में अपने प्रत्याशी ये उतारे गए थे और 2002 में विधानसभा चुनाव में पार्टी उतरी थी। 2002 में चुनाव लड़ा था विधानसभा चुनाव। 2007 में पार्टी को एक सीट भी नहीं मिली थी और 2017 में सुभाषपा की किस्मत चमकना इसकी शुरुआत हुई थी और 2017 में सुभाषपा के 4 विधायक बने थे और तभी से सुभाषपा मजबूत होती चली गई। और वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए में शामिल होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीतियां और काम से प्रभावित होकर ओम प्रकाश राजभर ने गठबंधन किया और साथ ही प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी बताया कि दारा सिंह चौहान कल बीजेपी पार्टी ज्वाइन करेंगे। पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर और हमारी सरकारों ने जो काम किए हैं, हमारी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, हमारी विकास की योजनाएं हैं और भारत को सजाने का और संवारने का जो देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, आदरणीय दारा सिंह जी और ओम प्रकाश राजभर जी उससे प्रभावित होकर हमारे साथ आए हैं और हम सब मिलकर उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को लेकर और आगे बढ़ेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़े हैं। मैं आदरणीय दारा सिंह जी का भी और आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी का भी हमारे साथ आने पर हमारी पार्टी में वो हमारे साथ आए हैं। दारा सिंह जी का भी जैसा कल जानकारी मिल रही है, कल भाजपा ज्वाइन करेंगे वो, तो हम सब लोग मिलकर सबका स्वागत करेंगे और मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पार्टी का जो संकल्प है उसके साथ आगे बढ़ेंगे। और वहीं मुजफ्फरनगर की हिंडन नदी में जलस्तर बहुत तेजी से यह बढ़ता जा रहा है, जिस कारण दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। हजारों एकड़ में लगी किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है। इसका जायजा लेने के लिए खुद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान बाढ़ के पानी में उतरे हैं और किसानों के नुकसान का जायजा लिया। साथ ही पीड़ितों को, जो पीड़ित किसान हैं, उनको आश्वासन दिया है कि सरकार की ओर से उचित मुआवजा उनको दिया जाएगा। सर, आज बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है और कितना नुकसान है किसानों को और किस प्रकार का मुआवजा दिया जाएगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हिंडन के किनारे, हम हिंडन के किनारे पे खड़े हैं। हिंडन 2 किलोमीटर दूर है। हाँ जी। तो 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर उस तरफ, 4 किलोमीटर में टोटली फसल करीब करीब तबाह हो गई है। चाहे वो गन्ना हो, चाहे वो धान हो, चाहे वो हरे चारे की फसलें हो। और ये पूरे जनपद की स्थिति है। पूरे जनपद में जहाँ से भी हिंडन शुरू है और जहाँ तक गुजर रही है, कल मैं कुटबा कुटबी गाँव में गया, वहाँ भी है स्थिति।
तो अभी मोटे तौर पर आकलन है कि शायद 1300 बीघे ज़मीन जो फसल खराब हुई हो तो सिर्फ दूधली गांव के 1300 बीघे बहुत बड़ा रकबा होता है। और अभी हम दूसरे गांव में भी जाएंगे, बुड्ढा खेड़ा जाएंगे, कसौली जाएंगे, तो करीब करीब हिंडन के किनारे बसे हुए सब गाँव की स्थिति यही है। और वहीं रायबरेली में प्रशासन की उदासीनता का शिकार पानी की टंकी क्षेत्रवासियों के लिए रोगों को दावत दे रही है। दरअसल अहमदनगर में स्थित पानी की टंकी सालों से जर्जर पड़ी हुई है और सालों से इसकी साफ सफाई तक नहीं हुई, लेकिन क्षेत्रवासियों को इसी टंकी से लगातार पानी की सप्लाई की जाती है। पास ही में नई टंकी भी बनाई गई, लेकिन लापरवाही के कारण नई टंकी से अब तक कनेक्शन नहीं जोड़ा गया और ऐसे में क्षेत्रवासी दूषित पानी पीने को ही मजबूर हैं। हर घर जल और हर घर नल को योजना को लेकर जहां सरकार लगातार लोगों के बीच जा रही है और इस पर निरंतर काम कर रही है, वहीं संचारी रोग को भी लेकर लगातार प्रशासन लोगों के बीच जा रहा है और जागरूकता का एक अभियान चला रहा है। लेकिन आज दोनों खबरों का महत्व आपको इस खबरों के माध्यम से मालूम पड़ेगा। आप पीछे देख सकते हैं मेरे शहर की टाउन हॉल पे स्थित एक पानी की टंकी है जो वर्षों से ऐसे ही खराब पड़ी हुई है। जीने टूट चुके हैं, इसके रेलिंग टूट चुकी है, इसके अंदर न चढ़ने का कोई इंतजाम है, न कोई जरिया है। बावजूद इसके एक लंबे समय से इससे पानी क्षेत्र में सप्लाई किया जा रहा है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि जिस पानी की टंकी में ऊपर चढ़ने और दवा डालने का कोई जरिया, कोई तरीका नहीं है, उससे ही क्षेत्रवासियों को लगातार निरंतर पानी दिया जा रहा है। यानी ये कह सकते हैं कि ये दूषित पानी कहीं ना कहीं लोगों को संक्रमित जरूर कर सकता है और कहीं ना कहीं लोगों को बीमार जरूर कर सकता है। अब जलघर की अगर बात की जाए कि हर घर जल हर घर नल की बात की जाए तो पानी जरूर पहुंच रहा है इन लोग तक, लेकिन पानी कितना स्वच्छ पहुंच रहा है ये देखने वाला विषय है। सबसे बड़ी बात ये देख लीजिए कि बगल में एक पानी की टंकी, नई पानी की टंकी लगी हुई है और बावजूद इसके आज तक इसकी सप्लाई पूरी नहीं की गई है और इससे पानी कहीं ना कहीं लोगों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, ये क्षेत्रवासी हैं, इनसे भी जानेंगे कि ये पानी कब से इनको मिल रहा है और इस पानी टंकी कितना पानी पीने के योग्य है। जानते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद ताबिश नाम है। मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं पैदा हुआ हूँ और ये टंकी कम से कम 10 से 12 साल से ऐसे ही पड़ी हुई है। उसका जीना भी नहीं है, टूटा हुआ है। पानी में दवा पड़ती है या नहीं पड़ती है इसकी कोई जानकारी हमें नहीं है और लिहाजा यही पानी जो आ रहा है पानी अच्छा नहीं है। इसके वजह से न जाने यहाँ पूरा एरिया जो भी है वो पेट का मरीज़ हो चुका है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ये पानी में दवाई पड़े और अच्छा पानी मिले, बस यही चीज़ कहना है। लोग चाहते हैं कि पानी स्वच्छ हो जाए, पानी में दवा पड़े, यानी जो भी कीटाणु जीवाणु उसके अंदर हो वो खत्म हो जाएं। अब आप समझ लीजिए इस पानी टंकी की स्थिति ये है कि इसको ध्वस्त करने के आदेश जारी कर दिए गए, प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन एक लंबा समय यानी 10 से 15 साल पहले अभी तक ये प्रक्रिया अमल में नहीं लाई गई थी। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि बगल में एक पानी की टंकी नई बनी हुई है। अगर चाह सकते थे तो उससे कनेक्शन कर और लोगों तक पानी, स्वच्छ पानी पहुँचाया जा सकता था, लेकिन इस तरह की अभी कोई चीज़ें अमल में नहीं लाई गई हैं। अब बात अगर की जाए नगर पालिका के, नगर पालिका अध्यक्ष से जब इस बारे में जनता टीवी ने बात की तो जनता नगर पालिका अध्यक्ष ने यह जरूर कहा कि जल्द ही इसका पानी सप्लाई रोका जाएगा और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस पर करी जाएगी। यानी देखना यह होगा कि अब सरकार, अब प्रशासन और संबंधित विभाग क्या इस बाबत जागेंगे कि यहां से किसी की मौत हो जाए या फिर संक्रमण फैल जाए, लोगों के लिए कालबान के साबित हो जाए। यह देखने वाला विषय होगा। रायबरेली से कैमरा पर्सन विपिन के साथ मैं आफ्ताब खान, जनता टीवी। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। पेश है नई तकनीक से बना टेक्नो जेड। ये है आधुनिक जिंक ऑप्टिमम रिलीज टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे फसलों को जरूरत के हिसाब से जिंक उपलब्ध होता है। स्मार्ट किसान बने, टेक्नो जेड ही चुने। ब्रेक के बाद खबरों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आगरा में यमुना नदी का जलस्तर कुछ इस कदर बढ़ता नजर आ रहा है कि पूरा शहर पानी पानी हो चुका है। लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसका जायजा हमारे संवाददाता ममता भारद्वाज ने लिया है। ये रिपोर्ट देख लेते हैं। दिल्ली में यमुना ने दस्तक देने के बाद में आज कल से आगरा में भी यमुना ने दस्तक दे दी है।
आपको बता दें कि आगरा के ताजनगरी के शमशान घाट में कल यमुना का जल स्तर शमशान घाट जहां जो दाह संस्कार किए जाते हैं वहां तक पहुंच गया। अगर बात करें कल से आज की तो 24 घंटे में आज यमुना का जल स्तर बल्केश्वर घाट के बने काली मंदिर के अंडरपास, ये रेलवे का जो अंडरपास है, इस अंडरपास के नीचे ये पानी यहाँ यमुना का ये जल स्तर आ गया है। यहाँ लगभग अगर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ लगभग 1.5 से 2 फीट तक की ये पानी है। यहाँ पर ये यमुना का ये जो जल है ये 1.5 से 2 फीट तक की इसका स्तर है यहाँ पर अंडरपास के नीचे। हम बात कर लेते हैं। देखिए मेरे पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कि यहाँ फिलहाल अभी यमुना का जो जल स्तर है और यमुना का जो जल है शहर के अंदर अभी अंडरपास के नीचे अभी कुछ ही जगह पर आया है। हालांकि शहर में स्थिति सामान्य बनी हुई है, लेकिन वो दिन भी दूर नहीं कि जब कल से यमुना का जल स्तर शमशान घाट से और यहाँ अंडरपास बल्केश्वर के तक आ चुका है। तो अगर जल स्तर यमुना का इसी तरह रहा तो जो शहर है अंदर भी यमुना का जल स्तर बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ मेरे साथ यहाँ ये मंदिर है काली मंदिर, यहाँ इनके पुजारी जी है, मैं इनसे बात कर लेती हूँ और इनसे जान लेती हूँ कि ये जो जल स्तर है वो कब से यहाँ आया है और आज से पहले यहाँ ये यमुना का में जल कब आया था। सर, पंडित जी जरा बात कर लीजिए। पंडित जी, मैं बात करने की कोशिश कर रही हूँ पंडित जी से। पंडित जी ये बताइए, ये जल स्तर यमुना का कब से बढ़ा है? ये कल शाम से बढ़ा है जी। हाँ, 6-7 बजे से ही पानी भरना चालू हो गया है। रात को 9 बजे करीब था, आधा था, फिर रात में ये 7-8 बजे तक सुबह पूरा ऐसा चलने लगा, बहुत ज़्यादा है। रात की अपेक्षा अब ज़्यादा है या कम है, बढ़ रहा है या घट रहा है? अभी बढ़ रहा है ये धीरे धीरे, ये बढ़ रहा है। हाँ। आज से पहले कभी इस तरह की स्थिति देखने को मिली? जी नहीं, आज से पहले कभी नहीं मिली। ये था 78 में बाढ़ आई थी, जब चल रहा था पानी पुल से लेवल में चल रहा था उस समय। हाँ, तो देखिए ये काली मंदिर है, ये पुल के नीचे यहाँ पंडित जी ने साफ तौर पर बताया कि आज से पहले कभी इस तरह की स्थिति नहीं बनी। सन 1978 में जब आगरा के अंदर बाढ़ आई थी तब इस तरह यमुना का जलस्तर बढ़ा था और यहाँ इस तरह की स्थिति बनी थी। अब देखने वाली बात है कि देखते हैं जब कल से अब तक ये स्थिति यहाँ तक पहुँची है, तो अब कल से और अब आज के बाद ये यमुना में जो जल की देखने वाली बात है कि या वृद्धि होती है या इसमें कमी देखने को मिलती है। ममता भारद्वाज, जनता टीवी, आगरा। तो चलिए अब बात होगी 75 जिले 75 बड़ी खबरों की। प्रतापगढ़ में दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जेल भेजा गया। झांसी में कांवड़ियों को बाइक ने मारी है टक्कर, कांवड़ियों को बाइक ने टक्कर मारी है, कांवड़ियों घायल हो गए हैं, पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भेजा। फर्रुखाबाद में दहेज लोभियों ने नवविवाहितों को मौत की घाट उतार दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी। लखीमपुर खीरी में युवक की गोली मारकर हत्या, मासूम के साथ गलत काम भी किया गया था, इस वजह से गई जान। इटावा में गरीब मरीजों के साथ हैवानियत का रूप दिखाकर थप्पड़बाजी करते नजर आ रहे हैं डॉक्टर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बरेली में स्टेशन की गोली मारकर हत्या, मचा हड़कंप, पुलिस ने एक को गिरफ्तार किया, 2 फरार। लखीमपुर खीरी में 2 बाइकों की टक्कर, 5 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया। अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के अलीगढ़ अध्यक्ष ने जन्मदिन पर तलवार से काटा केक, वीडियो वायरल। अलीगढ़ में 2 बदमाशों ने युवक को मारी है गोली, सीसीटीवी में कैद घटना। घायल युवक ने जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में भी 4 बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। लखीमपुर खीरी में चोरों का आतंक जारी है, घर में नकाब लगाकर दाखिल हुए चोर, 30,000 की नकदी सहित लाखों की ज्वेलरी पर हाथ साफ किया। आगरा में 2 बच्चों की मां के आशिक की पति ने जमकर पिटाई कर दी, वीडियो वायरल। खंदौली क्षेत्र के बॉर्डर का मामला। फतेहपुर में तालाब में डूबने से मासूम बच्चे की मौत, परिजनों में मचा कोहराम, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की। सुल्तानपुर में चलती कार बनी आग का गोला, चंद मिनटों में ही राख हो गई कार,
2 लोग बाल बाल बचे। मथुरा में यमुना ने इस समय तबाही मचाई है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में बाइक पर टंगा थैला चुराकर भाग रहे 2 युवकों में से एक को पकड़कर जमकर पीटा गया, वीडियो वायरल। ललितपुर में सर्राफा व्यापारी से गैंग ने की है 15 लाख रुपए की रंगदारी की मांग। पुलिस ने पीड़ित व्यापारी की तहरीर पर मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। झांसी में मॉल की दुकान पर ग्राहक ने लगाया आरोप, कहा जिनकी पैकिंग तिथि निकल चुकी वैसे सामान बेचे जाते। आजमगढ़ में 25,000 का इनामिया और स्टेशनर पुलिस के मुठभेड़ में घायल हो गया। अभियुक्त पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज। फतेहपुर में तालाब में डूबने से मासूम बच्चे की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मैनपुरी में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत, आक्रोशित लोगों ने जाम लगा दिया। मुआवजे की बात कर रहे परिजन, लेकिन विभाग सुनने को तैयार। कासगंज में तेज रफ्तार का कहर, डिवाइडर से टकराई बाइक सवार 2 कांवड़िए गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में संदिग्ध परिस्थिति में फंदे पर लटका मिला विवाहिता का शव, ससुराल जनों ने लगाया दहेज के लिए हत्या का। मैनपुरी में पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को धर दबोचा, 60 किलो गांजा बरामद किया गया। उन्नाव में लापता ग्राम प्रधान का शव बाग में लटकता मिला, घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। उन्नाव में डीएम कार्यालय परिसर में चोरी हुई बाइक, घटना सीसीटीवी में कैद, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ललितपुर में दबंगों ने दलित युवक पर थूकने, पेशाब करने और बंधक बनाकर पीटने का आरोप लगा दिया, पुलिस जांच में जुटी। फतेहपुर में दहेज के मामले में सुलह कराने गए आधेड़ ने खुद को मारी है गोली, इलाज के दौरान मौत, परिजनों में मचा कोहरा। फर्रुखाबाद में छात्राओं के साथ छेड़छाड़ का मामला, विरोध करने पर 2 युवकों ने जमकर की मार। एटा में संत के भेष में ढोंगी साधु की करतूत, राजीव लोधेश्वर महाराज पर लगे हैं नाबालिग किशोर को भगाने के आरोप, मामले में जुटी है पुलिस। ललितपुर में माता टीला और राजघाट के गेट खोले गए। फिरोजाबाद में दिखा तेज रफ्तार का कहर, खाई में गिरी अनियंत्रित कार सवार 2 लोगों को आई चोट। आगरा में पुरानी रंजिश में 2 पक्षों में चली गोली लगने से एक युवक घायल। भदोही में तेज रफ्तार का कहर, मोटरसाइकिल ने कांवड़ियों को मारी है टक्कर। आगरा में दिखा यमुना का खौफनाक नजारा, आगरा में लगातार बढ़ रहा यमुना का पानी। फतेहपुर में रिश्तेदारी में आए आधेड़ को अज्ञात लोगों ने मारी है गोली। औरैया में दूध टैंकर ने बाइक सवार युवक को मारी टक्कर, हादसे में युवक की मौत। ललितपुर में लूट के आरोप में 2 बदमाश गिरफ्तार, चाकू की नोक पर लूटी थी नकदी और मोबाइल। शाहजहांपुर में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, डॉक्टर पर लगा लापरवाही का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। शाहजहांपुर की जेल में कैदियों को सुनाई गई है गीता, सप्ताह में 3 दिन लगेगी डॉक्टर दीदी की क्लास। गोरखपुर में मिड डे मील खाने से बच्चों की तबीयत खराब, 50 बच्चों को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। लखीमपुर खीरी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, गन्ने के खेत में संचालित पकड़ी गई अवैध असला फैक्ट्री। मथुरा में यमुना के तेज बहाव के कारण आई बाढ़, 400 लोग फंसे पानी में, इनको निकालने खाने की व्यवस्था की जाए। मिर्जापुर में जेल में कैदी को मारी गोली, 1 वर्ष पूर्व हुई हत्या का मुख्य गवाह था कैदी। सहारनपुर में लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। हापुड़ में योगी सरकार में भी सुरक्षित नहीं है बीजेपी के नेता, बीजेपी हापुड़ जिला अध्यक्ष पर गुंडों ने किया दूसरी बार जानलेवा हमला। लखीमपुर खीरी में दबंग प्राइवेट बस यूनियन से परेशान होकर 50 से रिक्शा चालकों ने चौराहे पर लंबा जाम लगाया। चित्रकूट में सोमवती अमावस्या पर श्रद्धालुओं पर की गई जाएंगी पुष्प वर्षा, 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की जताई जा रही आशंका। सुल्तानपुर में पकड़ी गई है 7.40 क्विंटल प्लास्टिक और ग्लास, ईओ नगर पालिका की टीम ने 2 वैन पर यह माल पकड़ा। एटा में पूर्व मंत्री अवधपाल सिंह ने अलीगढ़ विधायक पर गलत काम करने के लगाए गंभीर आरोप, पूर्व मंत्री ने दिया शिकायती पत्र दोहराया। कानपुर में महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने निकाली आक्रोश यात्रा, लगातार बढ़ रहे सब्जियों के दाम से परेशान होकर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार। ज्योति,
अब ये बैग क्यों उठा लिया? मम्मी मैं जस्सू के घर जा रही हूँ पढ़ने, क्योंकि कल पेपर है ना हमारा। बेटा ऐसे रोज रोज किसी के घर में बैठ के पढ़ना अच्छा नहीं होता। उनके माँ बाप क्या सोचेंगे? मम्मी और मैं करूँ भी क्या? उनके घर वाईफाई है, अपने घर तो स्मार्टफोन भी नहीं है। और आजकल सारा काम मैडम व्हाट्सएप पे ही सेंड करती हैं। आजकल पढ़ाई होती ही मोबाइल पे है, इसलिए जाना पड़ता है मुझे उनके घर। ज्योति बेटा। पापा गिफ्ट क्या है इसमें? खुद ही खोल के देख लो। ठीक है। वाओ फोन। पापा ये फोन आप मेरे लिए लाए? मैं कहाँ ले सकता था बेटा, ये तो पंजाब सरकार ने हमारा फायदा किया। पंजाब सरकार? वो कैसे? जो 600 यूनिट माफ होने के कारण बिजली का बिल 0 आया, वही पैसे बचाकर मैंने अपने पुत्र के लिए मोबाइल ले लिया। पापा जी ये 0 बिल सिर्फ अपना ही आया या पूरे पंजाब का आया है? सरदार भगवंत सिंह मान ने पूरे पंजाब को ये तोहफा दिया। 1 साल पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया और पंजाब के लोगों को 600 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी पूरी की। पंजाब में 90% परिवारों को 0 बिजली बिल का लाभ मिला। केमिकल्स हटाइए, नीम, हल्दी, चंदन, एलोवेरा, मंचिष्ट, पाम व कोकोनट ऑयल आदि से निर्मित पतंजलि बाथ सोप अपनाइए। कुदरती स्वच्छता व सौंदर्य पाइए। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। दुनिया में कुछ लोग कहते हैं और कुछ लोग करते हैं। जब कहा गया देश में सोलर पावर सफल नहीं हो सकता, तो हमने सुना नहीं, उसे सफल कर दिखाया। सवाल उठे, एनवायरमेंट फ्रेंडली गैस सब तक कैसे पहुंचेगी? हमने पहुंचा दी। कहा तो ये भी गया पैकेज फूड बिजनेस हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन हमने कर दिखाया। मुश्किलों की नहीं सुनते अदानी, हम करके दिखाते हैं। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। प्रो नए चैलेंजेस नए मौके